वेलकम बैक बी ए ट्रेडर के सेशन में स्वागत है। तो हमने बात कर लिया इंडिकेटर्स के बारे में, हमने चार्ट्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लिया, हमने बात कर लिया कि आप उसे स्क्रीनर पे, टेक्निकल स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल स्क्रीनर्स के बारे में, जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं पर बहुत ज़रूरी होता है। सो मेरे पास एक क्वेरी आई थी और ये कोई रिकमेंडेशन या कोई वैसे एनालिसिस नहीं है, ये एक बहुत क्रूडली देखने का तरीका है कि हम मार्केट को कैसे देखते हैं। ओके, इसको सबको साइड कर देता हूँ। तो मुझे आया था कि हाँ, वोडाफोन का कुछ शायद एफपीओ ये जो आया था, उसके बाद लोग कह रहे हमने लिया है, क्या है। देखिए, मैं ये नहीं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको बेचिए या ख़रीदिए। ये बहुत डिफरेंट टाइप पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये है वोडाफोन का चार्ट। ओके, अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे कहेंगे ये डबल टॉप बन गया, ये बॉटम बन गया, है ना, ये जो भी अराउंडिंग बॉटम बन रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। ये काम करते हैं, पर किस हद तक करते हैं, क्या है, वो वाली चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, कंपनी, ओके, अगर आप मेरे बहुत पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने एक रेडिको पे बहुत अच्छे से बुलिश था, जो हमने कहाँ लिया था, यहाँ कहीं लिया था। ओके, अगर मैं यहाँ का बोलूँ, ये हमारा एवरेज प्राइस था, इससे हमने काफ़ी नीचे लिया था, 1000 से भी नीचे था। अच्छा, ये हाँ ठीक है। और अगर आप उससे भी पुराने वाला देखेंगे 2000 ये वाले फेस का, तो वो कहीं इधर कहीं लिया था। ओके, तो वो एक अलग फैक्टर है, उस पर नहीं जाते हैं। वहाँ से इसने 85% का रिटर्न दिया है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि मैं इतना बुलिश क्यों था इस वाले स्टॉक को लेके। शक्ति पंप अगर आपको मैं दिखाता हूँ यूट्यूब पे, मेरा चैनल, योर चैनल, ओके, इस पे मैं गया वीडियोस पे, पॉपुलर पे देखता हूँ, कहीं पे दिख जाए, टीजीएस के ही दिख रहे हैं। ये हमने एआई बनाया था, ये अल्कोहल वाला बनाया था, जिसके अंदर हमने रेडिको ग्लोबल स्पिरिट की बात करी थी 2 साल पहले, ठीक है। शक्ति पंप कहाँ है, ये देखिए, शक्ति पंप 2 साल पहले हर हर घर जल जल जीवन मिशन के थीम पे बनाया था। आप ये बोलोगे कि ये बहुत स्लो हुआ, क्या हुआ, पर अभी चल रहा है 2024, ये एकदम एग्जैक्ट डेट तो क्या ही देखेंगे। अगर मैं कहता हूँ चलो यहाँ कहीं पे भी बनाया होता, क्योंकि वैसे मेरा जो एवरेज प्राइस पास था वो शायद 400 कुछ था, यहाँ कहीं मैंने ख़रीदा था। ओके, अगर मैं इसको 500 का एक एवरेज मान के चलता हूँ और ये 2000, यहाँ से 4x हो गया। ऐसा क्या रीज़न था कि मैं इस वाले स्टॉक में इतना बुलिश था और ये इतना हाई गया, ठीक है। अगर आप इसका बॉटम देखेंगे, 100 रुपये से 2000 रुपये तक की इसकी जर्नी हुई। जब ये गिर रहा था तब मैं इसको बाय करवा रहा था। तो वो क्या होता है, वो फंडामेंटल एनालिसिस से आता है। और ये स्क्रीनर्स मैंने बना रखे हैं। अगर आपको कोई भी इसमें से मल्टी बैगर स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए मल्टी बैगर, मैं इसका जो ये कोड है वो आपको कर दूंगा, पर इसमें आपको आपकी एनालिसिस दोबारा करनी पड़ेगी। ये एक वो है, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें सब, ये बस आपको स्क्रीन करके दे देता है अच्छे स्टॉक्स। आप ये बोलते हैं कि अब हम एक स्क्रीन बनाते हैं, हम ये कहते हैं हमें कोई भी कंपनी चाहिए जो 500 करोड़ के ऊपर हो, तो हमें करोड़ नहीं लिखना, क्योंकि ये करोड़ों की अपने आप वैल्यूएशन है, एंड ठीक है। इसमें मैं चाहता हूँ पैग रेशियो जो रहे वो 0.5 से ऊपर रहे, एंड पैग रेशियो जो है वो 2 से कम रहे, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 15% से ऊपर करा हो, एंड आरओसी जो है कंपनी का वो 20 से ऊपर हो, ठीक है। ये हमने एक सिंपल वो बना लिया। ओहो,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, ये आपके कितने आ गए, 151 स्टॉक आ गए, ठीक है। ये कुछ लॉजिक पे बने हुए हैं कि मैं ओवर प्राइस स्टॉक नहीं देखना चाहता, मैं एक पर्टिकुलर टाइप देखना चाहता हूँ। अब इसमें मैं ये कर देता हूँ FII होल्डिंग जो होनी चाहिए वो 5% से ऊपर होनी चाहिए। अब ये देखिए मेरे स्टॉक्स कम हो गए, 57 पे हो गए। तो 57 स्टॉक्स को पढ़ना बहुत अच्छा है देन इतने सारे स्टॉक्स हो। तो आप इसमें ना एकदम अच्छे अच्छे स्टॉक्स फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, क्रीम स्टॉक फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, और ये फ़िल्टर जो स्टॉक है इनकी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। इस लिस्ट को आप रन कर सकते हैं इस पे, जब दोनों मिल जाए, मतलब इस पे रन करने का मतलब इस पे भी आ जाए उस पे भी आ जाए, तो वो बेटर रहेगा। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमें यहाँ पे मैंने कहा मस्टॉक देखा था कहीं शायद, हाँ मस्टॉक है। आप यहाँ लिखेंगे मस्टॉक, ओके, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे इसके प्रोस कॉन्स आ जाते हैं। तो आप ये अपना पूरा पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं, और इसमें आपका कितना एक्सपोजर, कितना रिस्क है, ये सब। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रीनर के ऊपर इन डिटेल बनाऊँ कि ये सब का क्या क्या मतलब है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, FII होल्डिंग्स, DII होल्डिंग्स, पेट्रोस्की स्कोर, IVs, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम इस पर एक इन डेप्थ वीडियो बना पाएँ। यहाँ से आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स या टाइप स्टॉक मिलते हैं। तो मुझे स्क्रीनर प्लस मैं अपना TGS यूज़ करता हूँ। चार्टिंग एक मुझे कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी हो उस पे यूज़ करता हूँ, और ट्रेड गाइड सिग्नल का तो आप देखते ही हैं, वो भी है। तो ये 3-4 चीज़ें करके अच्छा खासा आप आइडिया कर सकते हैं कि आपको कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक नहीं लेने चाहिए। अच्छा, मैंने FIS का उल्टा लगा दिया, अच्छा नहीं, मस्टॉक उसमें था इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहे बी अ ट्रेडर। आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मुझे लगता है कि स्क्रीनर बहुत इम्पोर्टेंट टूल हो जाता है अगर आपको स्टॉक मार्केट में बने रहना है। धन्यवाद गाइस।